हमें चाहिए क्या? सोना चाहिए या कचरा चाहिए? सभी यही बोलेंगे कि हमें सोना चाहिए। कचरा कौन चाहता है? पर हमको यह सोचना चाहिए कि हम कचरे से क्यों भागते हैं। क्योंकि कचरा हमको वो सुख नहीं दे सकता, इसलिए हम कचरे से भागते हैं। पर हमको सोचना चाहिए कि क्या सोना भी हमको सुख दे सकता है? अगर सोने की मात्रा कम हो तो ठीक है, जैसे कचरे की मात्रा भी बहुत कम हो तब भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा तो रहता ही है। कितना भी साफ कर लो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, थोड़ा बहुत कचरा तो रहेगा ही रहेगा। अगर वो भी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम मिट जाएंगे। खाना को आप कितना भी परिष्कार कर लो, पानी को कितना भी परिष्कार कर लो, घर को कितना भी परिष्कार कर लो, वस्त्र को कितना भी परिष्कार कर लो, शरीर को कितना भी परिष्कार कर लो, तब भी कचरा रहेगा। और वो कचरा जो है उसका सजावट है। पर अगर कचरा ज्यादा भर गया तो क्या होगा? दुर्गति होगा। ठीक ऐसे ही है सोने का, जैसे रावण का सोने का लंका। अगर लंका पूरा सोने में भर गया तो क्या होगा? तो यह हमको सोचना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना है प्रॉपरली। जिंदगी एक मैनेजमेंट है। अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो कोई भी चीज हो हमको सुख नहीं दे सकता, वो दुर्गति लाएगा, चाहे कितना भी कीमती चीज हो। अब तो समस्या यह हो गया है कि बाहर का समस्या से अंदर का समस्या ज्यादा बढ़ गया है। मन में क्या चीज स्टोर करें ये भी समस्या हो गई है। यह हमें नहीं पता है कि हम मन में क्या क्या चीज स्टोर करके रख सकते हैं, कितनी मात्रा में स्टोर करना चाहिए मन में। क्योंकि अगर कुछ गंदा चीज है, जो चीज हमको जो है क्रोधित करता है या हमको कुछ असहज स्थिति में डालता है, सहज स्थिति से बाहर निकल देता है, वैसा चीज हम मन में नहीं डालना चाहेंगे। कुछ ऐसा विभत्स चीज है, सीन है, टेरिफिक है, थोड़े मात्रा में चलता है, कहीं लड़ाई झगड़ा थोड़े थोड़े हम देख लेते हैं, कहीं सीरियल देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में देखने से क्या होगा? पागलपन आ जाएगा, मन में बेचैनी आ जाएगा। तो ऐसे ही है, हमको क्या चीज कितनी मात्रा में रखना चाहिए। तो जिसे हम एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, आजकल बड़ा समस्या हो गया, बोझा बन गया है। मोबाइल क्यों समस्या हो गया है? मोबाइल का एडिक्शन क्यों समस्या हो गया है? यही तो है। क्योंकि जिसको हम एंटरटेनमेंट सोच रहे हैं वह समस्या खड़ा कर देगा, क्योंकि मन में जो है उसका जो विचार है, उसका स्टोर है या स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, तो वो एक कचरा बन जाएगा, बोझा बन जाएगा। एक दिन जो एंटरटेनमेंट था अब वो जो है बोझा बन जाएगा। अब उसी चीज को जो है अगर फिजिकल लेवल में उतारो तो उतना बोझा नहीं बनेगा, कुछ हद तक वो भी बोझा बनेगा। अगर आगे चल के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया तो वो भी बोझा बनेगा। तो मान लीजिए कोई
आर्टिस्ट है, और वो खाना पीना छोड़ के पूरा जो है उसका आर्ट में मन लगा दिया या डांस में मन लगा दिया, तो भी समस्या होगा उसको। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर दिन रात अगर खेलने लग गया तो भी प्रॉब्लम होगा उसको फिजिकल लेवल में। पर फिजिकल लेवल में जो थकान आ जाता है थोड़ी देर का बाद में, तो वो छूट जाता है, लेकिन मेंटल लेवल में इतना जल्दी पता ही नहीं लगता है उस चीज का आभास। कितना में जो है हमको सैचुरेटेड हो गया, हमको उसका नहीं आता है इतना आसानी से, तब तक जो है बड़ा समस्या बन चुका था। वो समस्या जिंदगी में उतर जाता है, और वो अंदर में उतर जाता है, इसलिए उसको संभालना भी मुश्किल है। उसके बारे में पता ही नहीं लगता है कितना स्टॉक हो जाता है जाके। यहां तो थोड़ा स्टॉक दिखता है क्योंकि बॉडी में थकान आता है, शरीर में भूख लगता है, प्यास लगता है, कुछ ना कुछ आता है। लेकिन विचार का जो थकान है उसमें उतना भूख प्यास का भी समस्या नहीं आ पाता है, उसमें अलग तरह का समस्या आता है, पागलपन आता है। हाँ, जरूर वो शरीर में भी कुछ इफेक्ट उसका पड़ता है, प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन तब तक जो है वो आंतरिक स्तर में मन में जो है बहुत ज्यादा समस्या खड़ा कर देता है। तो इसलिए जो है हमको विचार करना है कि हमको कैसे इसको मैनेज करना है। इस चीज के लिए हमको बैठ के सोचना है। अगर इससे आगे भी निकलना है तो फिर जो है मन को मारना ही पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, चाहे क्षण भर के लिए हो, आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। नहीं तो इस स्थिति में रहते हुए इस चीज को समझना भी बड़ा मुश्किल है। एक बार उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। जब तक नदी का उस पार में कोई पहुंच नहीं जाता तो दृश्य जो है यहां से ठीक से दिखाई नहीं देता है, उस पार का थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अच्छी तरह से वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हमको शांत रहने का सीखना पड़ेगा, मन को चुप करने का सीखना पड़ेगा। हमको यह जानना पड़ेगा, अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि हमको जो है ये चीज वास्तव में हमको सुख दे रहा है कि हमारा समस्या क्रिएट कर रहा है। तो उससे थोड़ा बाहर निकलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब दूसरी बात है कि जो सोने का बारे में हम बोल रहे थे, तो विचार भी सोना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई शास्त्र पढ़ रहा है या कोई सत्संग कर रहा है, तो उसको जो विचार है वो विचार को अगर भरता चला गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शास्त्र पढ़ेगा तो यानी सारे चीज को याद रखने की कोशिश करेगा, या दिमाग में घुस गया तो उसको समस्या आएगा। तो वैसे ही भी कोई किसी को सुन रहा है, कोई महात्मा को, तभी उसका विचार को अगर स्टक करने लग गया तब भी समस्या है, क्योंकि मन में तो उसका भराई हो रहा है ना, भर रहा है, चाहे वो कचरा भरे चाहे सोना भरे। तो इसलिए जो है आपको जो है सुनना चाहिए, तो उसके ऊपर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए कि वो जीवन में कैसे उतरेगा, वो कैसे हम शांति मुक्ति दे सकता है, उसके बारे में देखना चाहिए। चाहे वो एक ही शब्द हो, चाहे एक ही वाक्य हो। अब समस्या ये हो गया कि बहुत चीज जो है शास्त्र का जो है भर गया है, अभी इंटरनेट में भी भरा हुआ है, शास्त्रों का वाणी विचारों से भर गया है, हजारों लाखों वीडियो भरा हुआ है, और सब लोग जो है अपना अपना विचार को थोपना चाहते हैं। पर मैं कहता हूं कि विचार को अपने ऊपर थोपना नहीं है। चाहे कितना भी महात्मा है,
कितना भी बड़ा गुरु है, अगर वो बोल रहा है कि वो विचार सही है, वो विचार को अपने ऊपर किसी के ऊपर थोपना चाहता है, वो सही नहीं है। सही यह है कि जो है उसको थोड़ा सा सुनने का बाद अपना विचार को खाली करो। वो मदद करना चाहिए विचार को खाली करने के लिए, जितना चाहिए बस उतना ही रखो। नहीं तो अगर पानी पीने के लिए चाहिए तो पूरा घर डूब जाएगा पानी में। एक बोतल पानी चाहिए पीने के लिए, 1 लीटर या 2 लीटर। लेकिन अगर हजारों लीटर पानी जो है हम स्टॉक कर लेंगे पूरा घर तो डूब जाएगा, फ्लड हो जाएगा। तो यही हालत है अभी लोगों का। लड़ाई हो रहा है, विचारों का लड़ाई चल रहा है, इंफॉर्मेशन का वार चल रहा है पूरा। चाहे इंफॉर्मेशन किसी भी स्थिति में हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन हो, तो इंफॉर्मेशन वार है। और उसको लेके वो सोच रहे हैं कि हमें बहुत चीज पता चल गया, और उसको भी लेके जीवन में सीधा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सोचते नहीं कि क्या होना है उसका परिणाम। इसलिए धर्मों का बीच में भी लड़ाई हो रहा है, जबकि धर्म एक ही है, लेकिन हजारों धर्म बन गया है, क्योंकि हजार विचार जो है हजार धर्म है। ये कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई धर्म नहीं है, हजारों विचार हजारों धर्म है। इसी के बीच में भेदभाव सृष्टि होकर लड़ाई चल रहा है। तो इसलिए जो है हमको विचार को कम करना सीखना चाहिए और उसको एक लेवल में मेंटेन करना जानना चाहिए। तो शास्त्र का जो है कैसे व्यवहार करना है, व्यवहारिक स्थिति उसका जानना चाहिए। अगर शास्त्रों को भी व्यवहार नहीं करना जानेंगे तो समस्या हो जाएगा। अब यह सोच लेंगे कि वो इंटरनेट में उसका इतना लाख जो है सब्सक्राइबर है, इतना जो है फॉलोअर्स है करोड़ों, तो इसका मतलब वो सही बोल रहा है। ये सब मूर्खता है। और जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो बात वो भी नहीं है। वो भी तो वहीं से बोल रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? वो भी अपना स्मृति में उसी चीज को स्टक किया हुआ है, उसी को निकाल रहे हैं बस। वो किसी का नहीं है, ये ज्ञान किसी का नहीं है भाई। जो बोल रहे हैं मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास ज्ञान है, वो किसी भी स्थिति में ज्ञान को कोई हासिल नहीं कर सकता है। वो तो आता है जाता है, वो स्मृति में स्टॉक करता है, उसको खाली करता है। यह थोड़ी ना कोई ज्ञान है, यह तो स्टोर हाउस बन गया है। वो आदमी एक स्टोर हाउस है, वो अपने आप को ज्ञानी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो है कम धन जो है बहुत उपयोगी है, कम वाणी बहुत उपयोगी है, कम शास्त्र बहुत उपयोगी है। केवल इतना ही अपना बुद्धि को परख के देखना है हमको कितना चाहिए और कैसे उसका उपयोग करना है जीवन में, शांत रहने के लिए या मुक्ति पाने के लिए। यही असली जीवन है, इतना ही जानना जीवन है। हरि ओम तत्सत।